M1R5 और M3R5 का एग्ज़ाम था। M3R5 की आंसर की प्रोवाइड कर चुका हूं। अब मैं आपको M1R5 का जो पार्ट 1 है उसकी आंसर की प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप SSC ओ लेवल या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए examzilla.com ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। यहाँ से आप कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। पेपर थोड़ा सा ब्लर है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है। 1.1 डॉस द्वारा उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर इंटरफेस है तो वो होता है कमांड ड्रिवन इंटरफेस। तो 1.1 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। विंडोज़ का सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट है तो जो विंडोज़ है वो माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट है। तो 1.2 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आता है 1.3 कंप्यूटर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज बेसिकली तो जो भी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें आ जाएगा 1.3 में आप टिक करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। वहीं जो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो 1.3 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। 1.4 कंप्यूटर वेब पेज प्रकार के भाषा में लिखे जाते हैं तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट। तो 1.4 में आ जाएगा हाइपर टेक्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 1.5 की सेटिंग के लिए फॉर्मेट कमांड का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो आप मार्जिन सेट नहीं कर सकते हो। तो 1.5 में आ जाएगा बी। इसके बाद 1.6 कंप्यूटर कमांड जो चयनित टेक्स्ट को किसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में ले जाने के लिए प्रयोग की जाती है तो सबसे पहले उस कंटेंट को करना होगा सेलेक्ट, कट करिए, उसके बाद पेस्ट करिए। तो 1.6 में आ जाएगा बी। SMTP एक सामान्य है तो जो SMTP है वो TCP पोर्ट पे काम करता है। तो 1.7 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए TCP प्रोटोकॉल। 1.8 SMTP का मतलब है तो SMTP का मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या आप कह सकते हो ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो 1.8 में आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 1.9 IP प्रोटोकॉल केवल पहचानता है तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है वो IP एड्रेस को ही पहचानता है। तो 1.9 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1.10 निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सिस्टम बिल्डिंग में नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त है और ये क्वेश्चन कईयों बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें आ जाएगा LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो 1.10 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 में आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप जुलाई 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छे ग्रेड से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब बारी है ट्रू एंड फॉल्स के बारे में। तो 2.1 पॉप एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए किया जाता है। जी बिल्कुल सही है। होम टैब में एनिमेशन इफेक्ट दिखाई देता है तो जी बिल्कुल गलत है क्योंकि ये आपका होम टैब में नहीं होता है। पहली बार जब आप किसी प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो आपको उसे नाम देना चाहिए तो जी बिल्कुल सही है, ये भी हो जाएगा ट्रू। 2.4 किसी को आपकी वर्कशीट से सेल की कॉपी बनाने से रोकना संभव है तो जी बिल्कुल सही है। वर्कशीट में आप पर्टिकुलर सेल को आप चाहते हैं कोई कॉपी ना कर सके तो ये सर्विस आपको मिलती है। तो 2.4 भी हो जाएगा ट्रू। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जी बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर चार्ट प्रोग्राम का एक हिरारिकल पार्टीशन है जी बिल्कुल सही है। तो 2.5 भी हो जाएगा ट्रू। पीसी में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है गलत क्योंकि एंड्रॉयड यूज़ किया जाता है मोबाइल में ना कि पीसी में तो ये हो जाएगा फॉल्स। 2.7 पीसी में दिनांक और समय स्वचालित रूप से सेट होता है और यूज़र द्वारा बदला नहीं जा सकता है तो ऐसा नहीं है, आप बदल सकते हो। तो 2.7 हो जाएगा फॉल्स।
प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट उपकरण के उदाहरण हैं, तो ये बिल्कुल सही है, प्रिंटर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। SQRT और सम स्प्रेडशीट में उपयोग किए जाने वाले लॉजिकल फंक्शंस हैं, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, ना कि लॉजिकल फंक्शन होते हैं। 2.10 OTP का मतलब तो ओनली टू पासवर्ड नहीं होता है, बल्कि वन टाइम पासवर्ड होता है, तो 2.10 भी फॉल्स हो जाएगा। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर बन रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बारी है मैचिंग के बारे में। तो मैचिंग तो काफ़ी ज़्यादा इजी आई थी, आपको मज़ा आ गया होगा इसमें भी। हालांकि पेपर भी काफ़ी इजी आया है, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। पहला क्वेश्चन दिया गया है UPI, तो UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। कीबोर्ड और माउस क्या हैं? तो कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस हैं। एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फ़ोन के लिए। JPG, BMP और PNG क्या हैं? तो इमेज फाइल एक्सटेंशन है। कंबाइनिंग 2 or more रोज कॉलम, 2 या 2 से अधिक पंक्ति और स्तंभ को कंबाइन करना उसको बोलते हैं मर्जिंग, वहीं अलगाव करने को बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो 3.5 में आ जाएगा बी। क्रोम मोजिला क्या है? तो ये वेब ब्राउज़र हैं, तो 3.6 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कलर कर देता हूँ चेंज, तो 3.6 में आ जाएगा डी। गूगल और बिंग क्या है? तो ये सर्च इंजन है, तो 3.7 में आ जाएगा आई। सोशल नेटवर्किंग साइट, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये आपके सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। अगर आप लोगों ने हमारे फेसबुक पेज न्यू आइडियाज़ YT को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी अवेलेबल है न्यू आइडियाज़ YT के नाम से। शॉर्टकट फॉर अंडू, तो Ctrl+Z की हेल्प से आप अंडू का कमांड परफॉर्म करते हैं। सम, काउंट, मैक्स, मिन, ये क्या हैं? तो ये सभी के सभी फंक्शंस हैं जो कि आपको एक्सेल में मिलते हैं। तो ये है मैचिंग। आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं हमें कमेंट के जरिए बता सकते हो। अब बारी है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। तो सबसे पहला, द इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेबल चार्ट इन स्प्रेडशीट, तो वो है बार। तो बार क्या है? बार एक टेबल चार्ट है, तो 4.1 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, द इज अ मोड ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, तो आप हॉटस्पॉट के थ्रू भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हो, तो इसमें आ जाएगा ए। द वेब पेज इज सेव्ड यूजिंग, तो आपको पता है कि वो .htm या फिर .html एक्सटेंशन होता है, तो इसमें आ जाएगा जी। प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग, तो आप जो प्रेजेंटेशन है उसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन से क्रिएट कर सकते हो या फिर टेम्पलेट के थ्रू क्रिएट कर सकते हो, तो 4.4 में आ जाएगा टेम्पलेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बॉय। ISP, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जे। रेलवे रिजर्वेशन सर्विस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एक ई-गवर्नेंस सर्विस है, यानी कि ऑप्शन नंबर आई। इज आ सोशल नेटवर्किंग साइट, तो जो लिंक्डइन है ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर के। शॉर्टकट की फॉर फाइंड कमांड इज, तो वो होती है Ctrl+F, यानी कि ऑप्शन नंबर एम। अ कॉलम इन आ टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 यूजिंग ऑप्शन इन टेबल प्रॉपर्टीज़, तो आप स्प्लिट की हेल्प से अलगाव कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, तो 4.9 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट स्टाइल इन वर्ड प्रोसेसिंग, तो जो बोल्ड है, इटैलिक है, ये क्या होती हैं? ये फॉन्ट स्टाइल होते हैं। वहीं जो कैलिबरी है, एरियल ब्लैक है, इसको बोलते हैं फॉन्ट फेस, तो 4.10 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका पार्ट 1 हो चुका है। 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साथ ही अगर आप लोगों को ओ लेवल का जुलाई 2022 के लिए पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट CCC ओ लेवल में चारों मॉड्यूल M1, M2, M3, M4, CCC, GK, GS, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इन सभी की ही कंप्लीट तैयारी आप हमारी वेबसाइट examzilla.com यहाँ पर जाकर कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप लोगों को लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती है। सो गाइस, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।